भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर अरब सागर के उस पार एक इस्लामिक देश है जिसका नाम यमन है। वहाँ एक भारतीय महिला नर्स निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई है और वहाँ के राष्ट्रपति ने भी उस फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है, उसका अनुमोदन कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि यमन एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे शरिया कानून चलता है। आखिर क्या है पूरा मामला, उस महिला को फांसी की सजा किस गुनाह पे दिया गया है, आज हम इस अंक में पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा केरल की पलक्कड़ जिले की रहने वाली है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। निमिषा नर्सिंग की पढ़ाई करती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नर्सिंग की डिग्री मिली। उसके बाद वो नर्सिंग की जॉब करने लगी। जब निमिषा नर्सिंग की जॉब शुरू कर दी, उसके बाद उसकी शादी टॉनी थॉमस नाम के एक लड़के से करा दिया जाता है। कुछ समय बाद निमिषा को यह पता चलता है कि यमन के कुछ सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग की बहुत सारी वैकेंसियां खाली है और वहां से उसे नर्सिंग की जॉब के लिए ऑफर भी आता है। निमिषा बहुत उत्साहित होती है और यमन जाने का प्लानिंग करने लगती है। अपने पति से वो सलाह लेती है। इसके बाद सभी तैयार हो जाते हैं कि यमन जाना है। निमिषा अपने पति और बच्चों के साथ यमन पहुंचती है और वहां सरकारी अस्पताल में अपना काम, अपना जॉब शुरू कर देती। यह साल होता है सन 2011। चूंकि निमिषा के साथ उसके पति भी जाते हैं। वहां जाने के बाद उसका पति बहुत सारा रोजगार का तलाश करता है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसके पति को कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। तब उसके पति 2014 में यह डिसाइड करता है कि उसे केरला लौट जाना चाहिए और केरला में ही रहकर कुछ व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि बैठे रहना उचित नहीं है। अल्टीमेटली 2014 में उसका पति टॉनी थॉमस केरला वापस आ जाता है अपने बच्चों के साथ, जबकि निमिषा वहीं पे जॉब कर रही होती है। निमिषा जिस हॉस्पिटल में काम कर रही होती है वहाँ उसका एक सहयोगी मित्र होता है जिसका नाम होता है हन्नान। हन्नान यमन का नागरिक था, वहीं का वो रहने वाला था। हन्नान के साथ निमिषा की अच्छी खासी मित्रता चलती है। हन्नान ने एक दिन निमिषा को सलाह दिया कि क्यों ना हम लोग एक प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल खोल लेते हैं, जिससे कि हमारी अपनी काम भी हो जाएगा और हम इससे अधिक से अधिक पैसे कमा पाएंगे। निमिषा को यह सुझाव अच्छा लगता है, इसके लिए वो अपने पति से भी बात करती है। उसका पति भी राजी हो जाता है और ये लोग एक निजी नर्सिंग अस्पताल खोलने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। निमिषा चाहती है कि इस अस्पताल में दोनों का 50-50% का पार्टनरशिप रहना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि यमन में ऐसा कानून है कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर वहाँ पे कोई रोजगार खड़ा नहीं कर सकता है या किसी रोजगार में उसकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। वहाँ पे किसी भी रोजगार को चलाने के लिए वहाँ का निवासी होना जरूरी है, वहाँ का नागरिक होना जरूरी है, या किसी रोजगार में हिस्सेदारी के लिए भी वहाँ का नागरिक होना जरूरी है। तब हन्नान ने एक रास्ता निकाला और निमिषा को सुझाव दिया कि तुम एक यमन के नागरिक से कागजी विवाह कर लो, फॉर्मल विवाह, ताकि केवल कागज पे विवाह होगा और ओरिजिनल में उसका कोई महत्व नहीं होगा। निमिषा ऐसे किसी इंसान को ढूंढने लगती है। इतने में निमिषा का पति से जब निमिषा की बात होती है तो वो कहता है कि उसका एक दोस्त मेहंदी वहाँ पे रहता है जो कि यमन का ही नागरिक है, तो मैं मेहंदी से बात कर लेता हूँ और शायद वो राजी हो जाएगा। उसका पति मेहंदी से बात कर लेता है। इसके बाद निमिषा मेहंदी से बात करती है, लेकिन मेहंदी कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मुझे भी इस व्यवसाय में कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब निमिषा उस व्यवसाय में 20% की हिस्सेदारी उसे दे देती है। नर्सिंग हॉस्पिटल खुलता है और अच्छा खासा चलने लगता है। धीरे धीरे मेहंदी का नियत खराब होता है
और वो कहता है कि मुझे भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। इतना ही नहीं, वो निमिषा को हर जगह अपनी रियल पत्नी के रूप में प्रोजेक्ट भी करने लगता है और ये कहता है कि निमिषा का पहले पति से तलाक हो चुका है, अब यह मेरी रियल वाइफ है। इसके अलावा निमिषा का पासपोर्ट भी वो रख लेता है और निमिषा का मजबूरी का खूब फायदा उठाने लगता है। सन 2016 में यमन में सिविल वार शुरू हो जाता है। सभी विदेशी लोग अपने अपने देश को लौटने लगते हैं। मनीषा भी चाहती है कि वो अपना देश लौट आए, लेकिन उसका पासपोर्ट मेहंदी के पास होता है और वो देने से मना कर देता है। मेहंदी कहता है कि तुम अब मेरी पत्नी हो और यहीं रहकर तुम नौकरी करो। इसके बाद निमिषा यमन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। यमन पुलिस मेहंदी को उठाकर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। 6 महीने बाद जब मेहंदी जेल से छूटकर वापस आता है तो उसकी तबीयत खराब होती है और उसका इलाज चल रहा होता है। इसी बीच निमिषा और हन्नान एक प्लान बनाता है। उस प्लान के तहत यह तय होता है कि उन लोगों को मेहंदी से मिलने जाना था। चूँकि मेहंदी बीमार था और दवाई खिलाने के बहाने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देंगे। इसके बाद मेहंदी जब बेहोश हो जाएगा तब हम लोग उसके घर से निमिषा का पासपोर्ट ढूंढ लेंगे। इस प्लान के तहत जब दोनों मेहंदी से मिलने जाता है, मेहंदी बीमार होता है और उसे दवाई और इंजेक्शन ऑलरेडी चल रहा होता है। इतने में मौका पाकर निमिषा इंजेक्शन लगाने के बहाने मेहंदी को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देती है और जब मेहंदी बेहोश हो जाता है तब मनीषा उसके घर से अपना पासपोर्ट ढूंढ लेती है। लेकिन एक गलती हो जाती है, वो ये कि एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, जिसके कारण मेहंदी सदा सदा के लिए सो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब यह पता चलता है, केस रजिस्टर होता है और यमन पुलिस इंक्वायरी करते करते हन्नान और निमिषा को अरेस्ट कर लेती है। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता है और ट्रायल कोर्ट निमिषा को सजाए मौत की सज़ा सुनाती है और हन्नान को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। यह घटना 2020 की है। इसके बाद 2023 में यमन का सुप्रीम कोर्ट भी इस उम्र कैद और मौत की सज़ा को कन्फर्म कर देता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा देता है। अभी हाल में ही 2024 में अखबारों में यह प्रकाशित होता है कि निमिषा के मौत की सज़ा पर वहाँ के राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है। इससे भारत में हलचल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे देश की सरकार राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इसे हल करने की कोशिश कर रही है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।